हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम सीखते रहो। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, लास्ट 1 मंथ में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों में हमें ज़्यादा फोकस करना है ताकि एक अच्छी रैंक अपने स्कोर कर सकें और एक अच्छा स्कोर लेके आ सकें और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसा कि सभी को पता है, जो एग्जाम था वो जून में होना था, सितंबर में। फाइनली डेट है वो अनाउंस कर दी है, 16 to 19 सितंबर के बीच में एग्जाम होंगे, जो भी तुम्हारे सीएसआई नेट के सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। और जो एग्जाम है उसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 1 महीना है हमारे पास में, 1 महीना भी नहीं, 1-2 दिन ऊपर नीचे है। तो लगभग ये मान के चलो कि 1 महीना है, 1 महीने में हमें क्या करना चाहिए ऐसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ और इस चीज़ पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। जो भी बैच के स्टूडेंट हैं मैंने उन्हें भी बार बार बोला है, और जितनी बार मैं वीडियो बनाता हूँ इससे रिलेटेड हर बार ये पॉइंट बोलता हूँ, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिवीजन। सभी को पता भी होगा, आप लोगों ने हर जगह सुना भी होगा इसके बारे में कि रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, रिवीजन कितनी बार होनी चाहिए तुम्हारी लास्ट 1 मंथ में? 3 टाइम रिवीजन होनी चाहिए। यदि तुम 5 पेपर, देखो यदि तुम लगभग एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैंने ये भी कहा था, जो नंबर ऑफ पेपर की संख्या तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। पहले टोटल 9 पेपर होते हैं, पहले मैं ये कहता था भाई 6 पेपर में भी तुम्हारा काम चल जाता है, 6 पेपर में भी तुम जेआरएफ निकाल सकते हो। लेकिन जैसा कि लास्ट पेपर आया था फैब में, जो पेपर हुआ था सीएसआर नेट फिजिक्स का, उसका लेवल देखते हुए मैंने कहा था नंबर ऑफ पेपर की संख्या बढ़ा दो, क्योंकि यदि कुछ पोर्शन टफ आ गया तो कुछ पोर्शन हमें इजी भी मिलेगा, ताकि हमने पढ़ा होगा तो हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ पेपर बढ़ा देते। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ 7-8 पेपर तो तुम कवर करके जाओगे। एक पेपर छोड़ सकते हो, 7-8 पेपर तो तुम्हारे कवर होंगे। तो 3 टाइम रिवीजन करने, कम से कम 5 पेपर तो ऐसे होने चाहिए जिसकी तुम्हारी जो रिवीजन है, जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर है, जिसमें तुम्हें लगता है कि इसमें मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूँ, उस पेपर की तुम्हारी 5 पेपर ऐसे होंगे जिसमें तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तुम्हें लगता है ये मेरे अच्छे हैं, इनमें तैयारी अच्छी है। 1-2 पेपर ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा इतना ज़्यादा कि इसमें तैयारी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो अच्छे हैं उनकी रिवीजन तो कम से कम 3 बार होनी चाहिए। 3 बार मतलब 3 बार, इससे कम नहीं। 3 टाइम। देखो देखो, रिवीजन तुम्हारी जिस दिन होगी ना, इतनी अच्छी नहीं होती है बच्चों की रिवीजन। स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते, बोलते हैं सभी कि हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट तक 2 बार ही तीन, एक बार भी रिवीजन नहीं होती। 2 बार तो छोड़ो, 3 बार तो छोड़ो, एक बार भी कंप्लीट रिवीजन नहीं होती है। और जिस दिन कर लोगे, एक्चुअल में सही में ईमानदारी से रिवीजन कर लोगे, उस दिन तुम्हें अलग ही पता लगेगा कि एग्जाम का लेवल क्या और मेरा लेवल क्या है। ठीक है, तो 3 बार रिवीजन होनी चाहिए। रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करो। ठीक है, यदि शॉर्ट नोट्स, यदि तुमने शुरू में ही गलतियां कर दी है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, शुरू से ही थोड़े से आलसी रहे हो, शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला, तो जो तुम्हारे मेन नोट्स है उसमें जो पॉइंट्स है उनको हाईलाइट्स कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर लो, और उन हाईलाइटेड पॉइंट को ही बार बार रिवाइज करो, जितनी भी बार तुम रिवाइज कर रहे हो। 3 बार तो मिनिमम रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ों को भूल जाओ कि सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, ये भी पोर्शन रह गया, ये भी टॉपिक रह गया, वो भी टॉपिक रह गया। सिलेबस, क्योंकि ये जो सिलेबस है नेट का सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है, कंप्लीट करने में लग जाओगे तो कंप्लीट तो 1 साल में भी पूरा नहीं होगा सिलेबस। तो जितना भी कंप्लीट है उसकी रिवीजन पे फोकस करो। शॉर्ट नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो हाईलाइट करके पढ़ लो उसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट गलती करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद भी करेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट गलती ऐसी करते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है तुम्हारे पास में, कोई भी स्टडी मटेरियल का मतलब वीडियो लेक्चर भी हो सकते हैं, नोट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ बात कर रहा हूँ मैं, ये लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, यदि तुम इधर उधर घूमोगे, इधर उधर भागोगे, एक से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक पर्टिकुलर पेपर के लिए 2 से ज़्यादा, 2 या 3 स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे, उसमें कंफ्यूज होगे, तो कुछ भी नहीं निकल के आया। जो तुम्हारे पास में है, जहाँ से तुमने पढ़ा है, कहीं से भी तुमने पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, चाहे सेल्फ स्टडी की है, कोई भी बैच ज्वाइन किया है, जो भी है, जो भी जहाँ से भी तुमने पढ़ा उस पर बिलीव करो, जितना भी उसमें है 100% होना चाहिए। उसमें से मान लो 70-80% भी है तो वो इनफ। तुम 20% कवर करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा जो 20% कवर करने के चक्कर में तुम
दोबारा किसी और स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे तो उससे नुकसान ही होने वाला है। वो 70% भी जाएगा और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करोगे वो भी जाएगा, तुम्हारा 50% ही रह जाएगा। तो उस 70% यदि मान के चलो वो जितना है वो इनफ है, जो भी तुमने पढ़ा है वो इनफ है, और उस पर बिलीव रखो, उसको बार बार रिवाइज करो कि उसमें से मैक्सिमम यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इस पे हमेशा फोकस रखना, इस चीज़ को देखना। ठीक है, कोई भी टॉपिक तुमने मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जिस चैप्टर को तुमने किसी और कहीं और से पढ़ा है और उसको तुम दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, तो वहाँ कन्फ्यूजन ही होनी है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। तो कन्फ्यूजन होनी है, और वहाँ पे उसमें तुम्हारा ही नुकसान होना है। ठीक है, और किसी का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में बात करें टेस्ट सीरीज की। अब जो रिवीजन है, रिवीजन देखो, रिवीजन की यदि अपने बात करें तो रिवीजन को बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 5 जो पेपर बताए मैंने, 5 पेपर की तो 3 बार होनी चाहिए, तो 3-3 दिन दे सकते हो, लगभग 15 दिन लगेंगे तुम्हें। 15 डेज में तुम 5 पेपर की रिवीजन 3 बार कर सकते हो। यदि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो एक दिन में एक पेपर आराम से रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि मैं कर देता हूँ एक पेपर। तो मैं किसी एग्जाम के लिए ये जो चीज़ें हैं मैंने उसी अकॉर्डिंग लिखी है। यदि मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखता, वो सारी चीज़ें मैंने कंसीडर करते हुए इन चीज़ों को लिखा है। ठीक है, तो यदि मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं डेफिनेटली एक पेपर का एक दिन में रिवाइज कर देता। जी, एटॉमिक की बात करें, स्टैट की बात करें, क्योंकि मैंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, 9 के 9 पेपर थे उसमें, और हर एक पेपर की मैं रिवीजन एक दिन में कंप्लीट कर देता था, जो शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास में। तो एक दिन में एक पेपर आराम से रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज देखो लिमिटेड होनी चाहिए भी, ऐसे नहीं भी 3-4 तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और सभी को तुम पूरा 1 महीना टेस्ट सीरीज में निकाल दो, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। टेस्ट सीरीज लिमिटेड हो, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज हो, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम मेरी ज्वाइन कर सकते हो, किसी और की ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि जो तुम एग्जाम में जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को तुम कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज तुम्हें वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगी, तुम वहां से कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से तुम ये सीखोगे कि उस 3 घंटे में, और टेस्ट सीरीज में भी फुल लेंथ टेस्ट, तो उन 3 घंटे में मैक्सिमम मैं कितना आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज सिखाएगी। अब टेस्ट सीरीज हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पीछे तुम पूरा 1 महीना टेस्ट सीरीज में निकाल दो, वो बहुत बड़े नुकसान में रहोगे, बहुत बहुत बड़ी हानि हो सकती है यहाँ पे। तो इस चीज़ को जरूर कंसिडर करके चलना। उसके अलावा बात करें, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी बुक्स के चक्कर में होंगे। ठीक है, जेटली पढ़ रहे हैं, लिम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी शोम सीरीज पढ़ रहे हैं, शोम आउटलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डीसी तायल पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो बुक है, इन बुक्स को तुम्हें अवॉइड करना है। इन बुक्स के चक्कर में मतलब पढ़े रहना, एक दिन में एक ही टॉपिक कवर नहीं होगा। तुम शेल मॉडल डीसी तायल से पढ़ने लग जाओगे तो एक दिन में तुम पढ़ नहीं पाओगे शेल मॉडल को। ठीक है, वही तुम जो तुमने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनसे पढ़ोगे, 10 मिनट का काम है। तो बुक के चक्कर में नहीं रहना, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी हानि हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना। इसके अलावा प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस की तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि तुमने काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें तैयारी करते हुए, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी तुम्हारी कम हो गई होगी। ठीक है, तो रिवीजन के साथ साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है, ताकि वो फ्लो बना रहे। तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो मेनली फोकस करना कि पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बुक्स के क्वेश्चन मत करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना, सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दिन के 20-25 क्वेश्चन है, लगा के देख लिया करो, जिससे तुम्हारा एक फ्लो बना रहे। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट 1 मंथ है, यदि सीरियस हो तो डेली के 9 से 10 घंटे तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, किसी की अलग मजबूरी हो सकती है, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई स्कूल में पढ़ा रहा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होगा। ठीक है, वो उनकी अलग मजबूरी है, लेकिन यदि तुम एमएससी स्टूडेंट हो या तुम कंप्लीटली यही इसी पर फोकस हो, तो डेली इतना तो 9 से 10 घंटे तो इन्वेस्ट करना है इस चीज़ पे, और विद फोकस। 9 से 10 घंटे का मतलब ये नहीं 9 से 10 घंटे जैसे हम आम डेली पढ़ते हैं 9 से 10 घंटे, उसमें तो हमारा मोबाइल भी होता है साथ में, हम आधा घंटा पढ़ा, 20 मिनट हमने मोबाइल चला लिया, वैसे 9 से 10 घंटे नहीं, 9 से 10 घंटे विद फोकस। फोकस करोगे तो तुम्हें उस दिन खुद पता लग जाएगा 9 से 10 घंटे पढ़ना कितना होता है। 9 से 10 घंटे मतलब मेरे हिसाब से तो ये मैक्सिमम होता है। विद फोकस यदि 9 से 10 घंटे तुम डेली इन्वेस्ट करते हो तो ये मैक्सिमम
कोई भी आदमी इतना ही पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। वो जस्ट बातें होती है 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, 18 घंटे साथ में मोबाइल चला रहे हो, साथ में घूम रहे हो, साथ में कोई और काम कर रहे हो, तो वो 18-18 घंटे पढ़ते भी हैं। लेकिन 9 से 10 घंटे विद फोकस यदि पढ़ोगे तो इनफ है। इस यही लिमिट होती है, दिमाग की इससे ज़्यादा लिमिट भी नहीं होती, इतना ही दिमाग कंज्यूम कर सकता है। तो 9 से 10 घंटे डेली इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ पे फोकस करो। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का ये रहता है कि देखो फिजिक्स ही कंप्लीट नहीं होती तो रीजनिंग पढ़ने का कहाँ टाइम मिलता है। और 95% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो रीजनिंग पढ़ के नहीं जाते, कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को भी थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। और मैंने तो कभी भी रीजनिंग को टाइम नहीं दिया था जब भी प्रिपरेशन की थी, कभी भी रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ी थी, और आज तक मैंने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो रीजनिंग साथ में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो रीजनिंग बिना पढ़े भी सिलेक्शन हो जाएगा और इतने मार्क्स तो तुम आराम से रीजनिंग पोर्शन में ले आओगे। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, यदि तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुम छोड़ नहीं सकते, तो डेली का एक पेपर अटेम्प्ट कर लो PYQ। रीजनिंग के एक महीना है तुम्हारे पास में, एक महीने में 30 पेपर हो जाएंगे। यदि एक दो दिन बीच में छोड़ दोगे तो ही मान के चलो मैक्सिमम 25 पेपर रीजनिंग के लास्ट 25 पेपर जो है, लगभग 20 पेपर, 10 सालों के 20 पेपर हो जाएंगे। तो 20 पेपर इनफ होंगे, 25 करने की जरूरत नहीं है। 20 पेपर रीजनिंग के जो लास्ट 10 ईयर की PYQ है, डेली एक पेपर अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, एक पेपर में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, आधा घंटा या 45 मिनट, इतना टाइम तुम रीजनिंग को दे सकते हो। वीक में 4 दिन भी दो तो भी इनफ है, जरूरी नहीं डेली हमें देना है। वीक में 3-4 दिन रीजनिंग को टाइम दे सकते हो, एक पेपर अटेम्प्ट कर लो, खुद सोल्व कर लो बस। ठीक है, कोई वीडियो लेक्चर वगैरह, बहुत भारी भरकम वीडियो लेक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना ज़्यादा अपने पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कई बार हमारे जो स्लीप आवर है उसको अपने कट कर देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना, स्लीप आवर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना। यदि अभी 5-6 घंटे सो रहे हो तो 7-8 घंटे उनको कर सकते हो, क्योंकि दिमाग पे लोड ज़्यादा होता है। तो एक अच्छी नींद जरूरी है। और फिजिक्स के एग्जाम, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा नींद जरूरी है। कोई जीके का पेपर नहीं कि बहुत ज़्यादा मेमोराइज रखना है। फिजिक्स है उसको सोल्व करना है, एप्टीट्यूड है उसको सोल्व करना है। तो दिमाग जितना ज़्यादा शांत रहेगा उतना ही पेपर भी अच्छा होगा, और उतना ही तुम्हारा जो एफिशिएंसी है, पूरे दिन की एफिशिएंसी है, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करना, प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, हल्की फुल्की डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह भी जरूरी है। ठीक है, डेली का थोड़ा सा वर्कआउट यदि कर रहे हो तो ठीक है। ये तो आदत देखो, ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, ये तो डेली का रूटीन होना चाहिए, तो एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ। ठीक है, डेली का वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये बाकी चीज़ें तो कहने की है। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। जो मेन फंडामेंटल चीज़ है जो ये है तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। क्या CSIR नेट, किसके लिए CSIR नेट क्वालिफाई कर रहे हो? ठीक है, किसके लिए तुम्हें मतलब पैसे कमाने हैं, इस शरीर के लिए कमाने, इस बॉडी के लिए कमाने हैं, तो इसको फिट रखना जरूरी है। ठीक है, ये बात हमें सभी को पता है, लेकिन ये बात रियलाइज नहीं होती। तो इस चीज़ को रियलाइज करवाना पड़ेगा, उस चीज़ को रियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इस चीज़ को मैंने अचीव किया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। कोई मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं खुद नहीं करता और तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले नहीं करता था मैं, लेकिन लास्ट 3 महीने से इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट 3 महीने से मैं डेली जिम जा रहा हूँ। मेरा शाम का डेली फिक्स टाइम है। जी, काम कुछ भी नहीं किया हो मैंने पूरे दिन में, मान लो आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जिम जरूर जाना है। ठीक है, वर्कआउट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि यही एक अचीवमेंट है। ठीक है, पूरे दिन में मान लो हमने कुछ भी काम नहीं किया, मान लो तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, और तुमने 1 घंटे वर्कआउट कर लिया, और तुम रात को जब सोने जाओगे बेड पे तुम सोचोगे आज क्या किया, तुम्हें बिल्कुल ऐसा जो एक गिल्ट होता है ना कि आज कुछ नहीं किया, वो वाला गिल्ट नहीं होगा। तुम्हें ये होगा भाई चलो कुछ नहीं किया लेकिन वर्कआउट किया है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रियलाइज हो जाए जितनी जल्दी उतना इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ फॉलो की है, और ये मेरी लास्ट 3 महीने की सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैं इसी को ही मान के चल रहा हूँ अभी तक, कि मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है और लास्ट 3 महीने से कर रहा हूँ, और आगे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखूँ। अच्छे काम में कई ऐसे भी दिन निकलते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आलस कर जाते हैं,
आलस करने की वजह से काम नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो पाती काम में, ढीला हो जाता है कई बार शरीर, तो उस वजह से काम नहीं हो पाता। लेकिन इस चीज़ को करने से, वर्कआउट करने से, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखने से, तो वो जो हमने पूरा दिन आलस में निकाला वो कवर हो जाता है, इतनी ज़्यादा गिल्टी नहीं होती। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 95% जो स्टूडेंट है, 95% जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट के लिए या जो वर्किंग है, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को अवॉइड करना। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो यही है आज के टाइम में। इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तुम्हारी लाइफ में। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, इसके अलावा बात करें यूट्यूब। यूट्यूब वैसे तो आज के टाइम में यूट्यूब भी है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसको जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इसको हो सकता है तो डिलीट कर दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, 1 महीने की बात है, उसके बाद में दोबारा इंस्टॉल कर लेना। ऐसे नहीं कह रहा मैं, बंद कर दो, लेकिन कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दो। ठीक है, इवन इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम की तो मैंने तो आईडी डिलीट कर दी काफ़ी टाइम पहले, लगभग 2 महीने हो चुके हैं मेरे को। सिर्फ एक फिजिक्स तड़का चैनल की एक आईडी है, वो भी मैं हार्डली ओपन करता हूँ। जो मेन अकाउंट था वो तो मैंने कब का डिलीट कर दिया। और फेसबुक भी वही महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में 1-2 बार ओपन करता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाता हूँ, उसके अलावा पूरा टाइम वो काम पे जाता है। तो इसको तो अवॉइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इंस्टा डिलीट कर दोगे, फेसबुक डिलीट कर दोगे, किसी की ज़िंदगी पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने। ठीक है, उसके अलावा बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ना तो इतना है, हमें सारी चीज़ें पता भी लगी भाई, 9 घंटे 10 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं? देखो, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। टाइम ब्लॉकिंग सीखना पड़ेगा हमें। टाइम ब्लॉक कैसे करते हैं? स्लॉट में इसको डिवाइड कर लो, सभी को पता होगा। ऐसे नहीं भाई रैंडमली किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लॉट में डिवाइड कर लो, जैसे 3, मान लो 9 घंटे पढ़ना है तो उसके 3 स्लॉट बना लो, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट होंगे। एक स्लॉट मॉर्निंग का होगा, एक आफ्टरनून का होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम टाइम फिक्स कर सकते हो, 6 से 9 या 8 से 11, जितना भी तुम्हारा टाइम है। 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बनाने हैं, और उन तीनों स्लॉट को तुमने ब्लॉक कर दिया कि उस 3 स्लॉट में मुझे पढ़ना ही है, जो स्लॉट तुमने फिक्स किए हैं। ठीक है, और उसके अलावा रात को सोते वक्त सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ कि इन तीनों स्लॉट में मुझे क्या क्या काम करना है, कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, कौन कौन से पेपर रिवाइज करने हैं, किस टाइम पे मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए एक रात पहले, या सुबह उठ के भी कर सकते हो। तो टू डू लिस्ट बनाओ। और पढ़ने का एक तरीका है, 50-10 रूल को फॉलो कर सकते हो। मान लो 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में से 50 मिनट तुम स्टडी कर सकते हो। उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला हो। और 10 मिनट तुम रेस्ट ले सकते हो, ताकि दिमाग है वो 50 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करता। 50 मिनट मतलब मैक्सिमम है। दिमाग 30, यदि फुल फोकस के साथ में तुम करते हो किसी काम को, तो दिमाग 30 मिनट में ही थक जाता है, 30 मिनट में ही जवाब दे देता है, 30 मिनट में उसकी एफिशिएंसी पूरी डाउन हो जाती है। तो उसको एक बार दोबारा रिचार्ज करना होता है। तो रिचार्ज करने के लिए तुम्हें 5 मिनट का गैप लेना होता है। तो जो रूल होता है वो 30-5 का होता है वैसे तो, लेकिन 50-10 का रूल बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी एज हो चुकी है, काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट हो, तो 50-10 का रूल बना सकते हो कि 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए तुम या तो म्यूजिक सुन सकते हो, बाहर थोड़ा घूम सकते हो, यदि रूम में बैठे हो तो 10 मिनट के लिए बाहर घूम सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, तो तुम्हारा एक माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, दोबारा एफिशिएंट हो जाएगा। दोबारा से फिर वही 50-10 जो तुम्हारे 3 स्लॉट है उसमें कंप्लीट इस टाइप से तुम्हें स्टडी करनी है। टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो इससे एफिशिएंसी तुम्हारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना हो सके इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। कभी ऐसा भी होगा किसी दिन हम भूल ही गए भाई, हम टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ऐसा भी होगा। 3-4 दिन करेंगे, चौथे दिन हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम ये भी काम कर रहे हैं। तो भूल के कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा लेके आओ। फिर भूल के कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा लेके आओ। ऐसे दिन भी निकलेंगे जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। आते हैं ऐसे दिन, 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके देखी है मैंने, करने के बाद में ये सारी चीज़ें पता लगी है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ में काफ़ी कुछ किया है, और कैसे कैसे अपने एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोक्रेस्टिनेट को मतलब कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आदत सभी की होती है, मैं भी टालता हूँ काम को बहुत ज़्यादा,
सभी टालते हैं, 99% लोग टालते हैं, लेकिन जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी बुक्स है इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने बताया है, काफ़ी यूट्यूब चैनल पे लोगों ने बता रखा कैसे कम करें ये वो, लेकिन जितना हो सके खुद उस चीज़ को कम करने की कोशिश करो। आलस को कम करने की कोशिश करो, जो काम हमें बाद में करना है उसको तुरंत करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक्टिव रह के करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ही काम जल्दी होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यहाँ पे मुझे बताने थे, और आई होप सारे पॉइंट मैंने अच्छे से कवर किए हैं। फिर भी कोई पॉइंट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो 9560182735, ये व्हाट्सअप नंबर है। उसके अलावा मेल भी डाल सकते हो physicsthird@gmail.com पर। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा जब भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उससे 1-2 दिन पहले कैसे अटेम्प्ट करें, और भी कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।